हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे समास। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है समास, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। इसमें हम पढ़ेंगे समास क्या होता है, समास के बारे में। पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाद को उसके क्वेश्चंस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। इसमें समास क्या होता है, समास के बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। हम समास किसको कहते हैं? जब दो या दो शब्दों के योग जोड़ को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम या परस्पर मिला दिए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इस परस्पर संलग्न शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्द को प्रस्तुत करना। आपको क्या करना कि कम से कम शब्द होते हैं, उन्हें अधिक से अधिक हमें अर्थ प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो प्रस्तुत कर देना समास का एक मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे हम देख सकते हैं, उदाहरण दिया है मैं पीतंबर। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है जो अंबर, पीला है अंबर जिसका। इसका क्या हुआ? समास विग्रह क्या हुआ? पीत है जो अंबर अथवा पीला है जिसका अंबर। आगे देखते, आगे हमें क्या दिया गया है? अव्ययभाव समास। अब हमें समास के प्रकार दिए। नंबर 1 हमारा अव्ययभाव समास। इसे देख लेते हैं। इस समास में पहला पद कौन सा? पहला पद प्रधान होता और सामासिक पद समस्त पद का अवयव होता है। जैसे उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। उदाहरण इसके हमें दिए गए हैं। उदाहरण दिया गया और इसका विग्रह। समक्ष, अति के समान। क्या दिया है? समक्ष तो अच्छी के समान। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। आजन्म, जन्म तक। आगे क्या दिया गया है? यथा विधि, विधि के अनुसार। दिनादुन, दिन के बाद दिन। निर्भय, बिना भय का। प्रतिसंग, अंग। प्रतीच्छ, अच्छी आंख के प्रति आगे। परोक्ष, अच्छी के परे। आपात मस्तक, पाद से मस्तक तक। प्रत्युत्कार, उपकार के प्रति। आगे तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा क्या दिया गया है? तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास समझ लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौड़ होता है और जो अंतिम पद होता है प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। सामान्यतः विश्लेषण और दूसरा विशेष होता है। ऐसे समझ सकते, प्रथम पद विश्लेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी काल तक की विभक्ति का लोप होता है। आगे देखते हैं उदाहरण और हमें इसमें विग्रह दिया गया है। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण और विग्रह दिया है। तो द्वितीय कर्म तत्पुरुष। द्वितीय हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चुभने वाली। मक्खन चोर, माखन को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला। आगे दिया है गृहगत, गृह को आगत। क्या है? गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब तृतीय दिया गया। तृतीय हमें वर्ण तत्पुरुष दिया गया है। तो दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। श्रव साध्य, श्रव से साध्य। आगे क्या दिया गया है? आगे हमारा प्रेम विभक्ति, प्रेम सिक्त, तो प्रेम से सिक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुर्गतार, दुख से आर्त। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। आगे दिया गया है हमारा चतुर्थ संप्रदान तत्पुरुष। तो सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए शाला। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय।
मल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवलाय, देव के लिए आलय। और हमारा पंचमी दिया है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। लोकांतर, लोक से उत्तर। और दिया है बलहीन, बल से हीन। दूसरा और तीसरा क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या दिया, दूरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आगे क्या हमारा दिया गया है, आगे दिया गया है ऋण मुक्त पच्युत, पद से च्युत। गंगा जल, गंगा का जल। अब हमारा षष्ठी दिया गया है। षष्ठी में के गंगा जल, गंगा का जल। संबंध तत्पुरुष समास। अब हमारा कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास दिया गया है। इसमें क्या है, राजा का भवन, जो राजा है राजा का भवन। आगे क्या दिया गया, आगे हमारे और को उदाहरण दिए गए हैं और हमारी डेफिनेशन जो रह गई है उन्हें हम देख लेते हैं। समाज जो उद्धार, समाज का उद्धार। पतितो उद्धार, पतित का उद्धार। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। गृहकार, गृह का कार। त्रिपुरारी, तिरुपुर का अरि। और हमारा सतमी दिया है, सतमा कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या दिया गया है, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास। पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम। शस्त्री प्रवीण, शस्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म में निर्भर। आनंद मगन, आनंद में मगन। अब कर्मधारय तत्पुरुष दिया, समास दिया है। अब हमारा थर्ड वाला क्या दिया है, कर्मधारय समास। इसमें क्या है, जिस समास के पद में विशेष या विश्लेषण अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है, हमें याद रखना है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या हमें बताया गया, जो कर्मधारय समास है उसमें क्या है, इसमें खास विशेषता होती है, उसे विश्लेषण कहते हैं। तो उदाहरण इसके विग्रह देख लेते हैं। उदाहरण और विग्रह दिए गए हैं। इसमें हमें दिया गया है नीला अंबर, नीला है जो अंबर। नीला अंबर, नीला है जो अंबर। पीत सागर, पीत है जो सागर। और क्या, नीलो उत्पल, उत्पल। नीलो उत्पल है, नीला है उत्पल जो। सन्मार्ग, सत्य है जो मार्ग। सन्मार्ग क्या होगा, सत्य है जो मार्ग। महात्मा, महान है आत्मा। महात्मा का मतलब क्या है, महान है जिसकी आत्मा। परमेश्वर, परम है ईश्वर। क्या है, परम है ईश्वर। महाकाव्य, महान है काव्य जो। आगे दिया है महौषध, महान है औषध जो। आगे हमारा दुर्ग समास दिया है, दुर्ग समास। दुर्ग समास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चौथा हमारा द्विगु समास दिया है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उसमें समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण और इसका विग्रह देख लेते हैं। उदाहरण हमें दिए गए हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, पंचपात, 5 पत्रों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, इसमें क्या हमारी गिनती आती है। दुग्ग्रह 5 हुआ, 5, 9, 3, ये हमारी इसमें क्या गिनती आती है। तिरफल, 5 रत्नों का समूह दिया गया। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह दिया गया। आगे देख लेते हैं त्रिफला, 3 फलों का समाहार दिया है। और त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार दिया। त्रियुग, 3 युगों का समाहार दिया गया। और हमारा बहुव्रीहि समास दिया गया है। इसमें क्या हम पांचवा, ये हमारा बहुव्रीहि समास दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। बहुव्रीहि समास, ये हमारा पांचवा है। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की भी प्रधानता होती है। तो इसमें समासगत पदों में किसी भी
प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद की किसी दूसरे पद का विश्लेषण होता है। इसमें किसी पद का अर्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। उदाहरण हमें दिया गया है विग्रह। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसका विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके शिव। आगे देख लेते, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे हमारे क्वेश्चन कुछ उदाहरण और विग्रह दिए। वीणा पाणी, वीणा है पाणी जिसके सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण किए जिसने कृष्ण। शस्त्र, शस्त्र है आंखें जिसका इंद्र। दस मुखी, दस है मुख जिसके रावण। जल, जल से उत्पन्न है जो कमल। आगे देख लेते, आगे हमारा तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास में अंतर दिया गया है। तो तत्पुरुष समास प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद विश्लेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने अलग अलग तीसरे पद का विश्लेषण होता है। आगे देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा 6 दिया गया है। द्वंद्व का आश्रय होता है जोड़ा। द्वंद्व का आश्रय होता है जोड़ा। समास दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें अवयव शब्दों के समुच्चयबोध अवयव और अथवा लोभ भी होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है उदाहरण और विग्रह। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पितोर, माता और पिता। लव कुश, लव और कुश। धर्मोधर, धर्म और आधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। आगे दिया गया है हमारा धनुबाण, धनुष और बाण। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। और हमारा अव्यय भाव समास दिया गया है। उसके हमें क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए। जो फर्स्ट वाले हमने बहुत सारे उदाहरण किए थे, इतने ही बहुत। और हम जो उदाहरण हमारे दिए हैं अपादान तत्पुरुष के, समादान तत्पुरुष के, तो ये हम क्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में। यहाँ पे इतना